अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 3 दिसंबर 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर जिस मौजू पर हम बात करने लगे हैं, मुझे नहीं पता ये वीडियो देखने के बाद आप क्या कमेंट करेंगे। मुझे नहीं पता ये वीडियो देखने के बाद आप कितनी गलीज जबान मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस इशू पर बोलना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे गुंडों को, ऐसे मजहबी तौर पे इंतहा पसंद लोगों को लगाम डालना बहुत ज़रूरी है। इनके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। इनके खिलाफ एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी बातें हैं जो हमने करनी है। मिसाल के तौर पे आप समझ गए होंगे जिस वाक़े की हमने बात करनी है, और उस पर जो सवाल उठाया जा रहा है कि पुलिस कहाँ थी, पुलिस वाले क्यों नहीं पहुंचे, पुलिस वालों को गालियां दी जा रही हैं। तो मैं ज़रा पुलिस के मामले पे भी बात करना चाहूँगा, और कि पुलिस क्यों नहीं पहुंची या क्यों इस मामले को रोका नहीं जा सका। एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी दोपहर को अचानक ट्विटर पर, जिसके अंदर नारे लग रहे थे, गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। बड़ी इमोशनल सी वीडियो, नारे लगा रहे थे। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड था सियालकोट। मैंने इग्नोर किया। फिर दोबारा मैंने कहा यार ये हर तरफ सियालकोट सियालकोट है, इसको देखना चाहिए क्या हुआ है बतौर सहाफ़ी। अच्छा, नारे लग रहे थे, गुस्ताखी रसूल की सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। फिर नारे लग रहे थे कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बड़े इमोशनल मनाजर बने हुए थे। और थोड़ी देर के बाद मुझे नजर आया कि वहां पे किसी चीज को आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, कोई चीज जल रही है। मैं समझा एहतजाज हो रहा है। TLP के कोई जो लोग हैं जो गिरफ्तार थे, वो अभी तक हुकूमत ने छोड़े नहीं होंगे, और उन्होंने सियालकोट की सड़कें बंद की होंगी और टायर जला रहे होंगे, लकड़ियां जला रहे होंगे, सड़कें बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा होगा। अब पुलिस वाले भी कुछ नजर आ रहे थे उस वीडियो में, चांदी थे, लेकिन नजर आ रहे थे कि ये पुलिस वाले हैं, और वो बेबस खड़े हुए थे। लेकिन जब मैंने उस पर मजीद रिसर्च की, देखा, कुछ ट्वीट्स पढ़े, तो मुझे ये पता चला कि प्रियंका कुमारा, जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है, वो राजको कंपनी के अंदर, जो एक स्पोर्ट्स की कंपनी है, अपना स्पोर्ट्स का सामान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती है, उसके अंदर वो मैनेजर थे। ये उनकी डेड बॉडी है, ये उनको जिंदा जलाया जा रहा है, और उन पर यह इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने तौहीने मजहब किया है। और ये सारे लोग तशद्दुद करने के बाद प्रियंका कुमारा पर, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को आग लगा दी गई। तो वो वक्त था और अब का वक्त है कि जैसे कोई पाकिस्तानी संभल नहीं पाया। और देखिए, मेरा इस इशू पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं हर रोज़ बात करता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर RSS के गुंडे क्या करते हैं। मैं हर रोज़ बात करता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ क्या होता है। मैं हर रोज़ बात करता हूं किस तरह गौ माता के नाम पे लोगों को मार दिया जाता है। मैं हर रोज़ RSS की बात करता हूं कि RSS के इंतहा पसंद, मजहबी इंतहा पसंद, हम हर रोज़ बात करते हैं कि मजहबी इंतहा पसंद हैं, मुसलमानों को मारते हैं। 300 हमले उन्होंने ईसाइयों पर किए हैं पिछले 9 माह के अंदर। हम हर रोज़ बात करते हैं कि मुसलमानों का जीना उन्होंने हराम किया हुआ है, मुसलमानों को गोश्त नहीं खाने देते, गोश्त बेचने नहीं देते, मुसलमानों को वो कहते हैं कि निकल जाओ हमारे मुल्क से। लेकिन जब ये मैंने सूरत हाल अपने मुल्क के अंदर आज देखी है, जो इतना बदकिस्मत और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जो लोग यहाँ पे मारने वाले थे ना, यहाँ पे जिन लोगों ने इंतहा पसंदी मचाई और मजहब के नाम पे फिर नारे लगाए हैं कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, यानी वो रसूल जो जब ताइफ गए, ताइफ जाकर उन्होंने तबलीग की, वहाँ के उबाश लोग बाहर निकले और रसूल अल्लाह को उन्होंने इतना ज़ख्मी किया कि उनके पाँव से खून आने लग गया और उनके नालैन मुबारक भर गए, खून से भर गए। अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, कहा कि ये मेरा प्यारा रसूल है, इसके सदके मैंने इस कायनात को खलक किया है, ये मुझे बड़ा अजीज़ है, इससे ये कहो
कि अगर तुम कहती हो तो इस ताइफ को, ये जो ताइफ की वादी है, दो पहाड़ों के दरमियान है, मैं दोनों पहाड़ों को मिला देता हूं, इनको गर्क कर देता हूं। रसूल अल्लाह ने कहा नहीं, कल को यही लोग ईमान लेकर आएंगे, मैं इन्हें माफ करता हूं। रसूल अल्लाह जब नमाज पढ़ रहे होते तो गंदी ओजड़ी लोग आप पर फेंक जाया करते थे और आपकी बेटी उसको साफ किया करती थी। यानी रसूल वो जो सबको माफ करते थे। यानी रसूल अल्लाह का किरदार, जिस रसूल को हम मानते हैं, जिनका कलमा पढ़ते हैं, जरा बता दूं, इसको कभी मजहब के नाम पे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये जो कुछ हुआ है, कुछ लोग इसको हो सकता है जस्टिफाई करने की कोशिश करें। देखिए, नबी को इतनी तकलीफ शेब अबी तालिब के अंदर, उस घाटी के अंदर बंद रखा गया और आपके साथियों को मारा गया और हज़रत बिलाल पर जो जुल्म किए गए, आपके तमाम साथियों को इतनी तकलीफ दी गई, आपके कत्ल के मंसूबे बनाए गए कि नौबत ये आ गई कि आपको अपने बाप दादा का शहर छोड़ना पड़ा और आप मदीना चले गए। 10 साल के बाद आप वापस आए। लोग कांप रहे थे कि आज हमारे साथ क्या हो जाएगा, आज हमें नहीं बख्शा जाएगा, आज मोहम्मद की जो टीम है, जो फौज है, वो हमसे बदले लेगी, चुन चुन कर बदले लेगी। क्या किया था मुझे ज़रा बताएं, जो बड़े मज़हब के ठेकेदार बनती हैं, जो बड़े अपने आप को मुसलमान समझती हैं, क्या किया था? तारीख की सारी किताबें उठा के देखिए, उसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने यह कहा था इनको माफ़ कर दें। तो आपने एक श्रीलंकन शहरी को मारा, बेशर्मी से आपने मारने के बाद, उसके बाद आपने नारे लगाए। आज मेरे एक दोस्त है इंडिया से, रोहित शर्मा उनका नाम है, अभी कुछ देर पहले मैं उनकी वीडियो देख रहा था। वो एंटी पाकिस्तान वीडियोस करती हैं मोस्टली, यानी पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा वो बोलती हैं। मैंने उनकी वीडियो देखी, मुझे बुरी नहीं लगी, मुझे अच्छी लगी और मैं उन पे ज़रा भी मैं कमेंट नहीं कर सकता था। वो ठीक कह रहे थे। हम क्या करते हैं, हम हर रोज़ तनकीद करते हैं इंडिया पर, हम हर रोज़ तनकीद करते हैं आरएसएस पर। आज हम खुद क्या कर रहे हैं? अच्छा, हम पूरी दुनिया में जाकर शोर मचाते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस, हिंदुस्तान के अंदर फलां गुंडे, हिंदुस्तान के अंदर गाय माता, हिंदुस्तान के अंदर गाय के नाम पे मार देते हैं, गाय मूत्र के नाम पे मार देते हैं, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को जुमा नहीं पढ़ने देते, हिंदुस्तान के अंदर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो अब ये जो हम पूरी दुनिया में जाकर कहते हैं, हमारे खान साहब भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, जाहिर है होता भी है ऐसा। आज हमने खुद क्या किया है, और फिर दुनिया ऐसे मुल्क में आती है जहां पे मजहब के नाम पे एक फॉरेनर को मार दिया जाए? क्या ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है? यानी 11:35 पर एनी शाहिदीन कहती हैं, जिनका नाम बशीर है, बीबीसी के अंदर खबर लगी हुई है कि 11:35 पर वो कहती हैं कि रेस्क्यू 1122 को खबर दी गई और उसके बाद वो आई, पुलिस वाले भी वहां पर आ गए। आप पुलिस वालों की बात कर ले, पुलिस वाले क्यों नहीं छिड़वा सके? अभी कल ही तो आपने 5-10 पुलिस वाले मरवाए हैं। जब TLP यहां पे एहतजाज करने आ रही थी, उन्होंने यहां पे 8-10 पुलिस वाले मार दिए, बेदर्दी से मार दिए, इतना उनको मारा, उनको कत्ल किया और उसके बाद कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया, आपके जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ जाके सेल्फियां लेते हैं, आपने उन्हें माफ़ कर दिया। आपने उन शहीदों के खून का जो है वो बदला नहीं लिया। तो कोई पुलिस वाला पागल है जो ऐसे जत्थों के दरमियान जाएगा और छड़वाने की कोशिश करेगा, उस पर कानून की हाकमियत का उससे भूत चढ़ेगा और वो खुद को मरवा लेगा ऐसे जाहिलों के सामने जो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। कोई पागल है, कोई रेस्क्यू 1122 वाला, कि जो एक बंदे को मार दिया गया फैक्ट्री के अंदर, तशद्दुद जब किया गया ना प्रियंका कुमार पर, तो वो मर चुका था, बाहर लाकर उसकी डेड बॉडी को आग लगाई गई। तो पुलिस वाले या रेस्क्यू 1122 वाले पागल हैं। इससे पहले मजहब के नाम पे आपने सलमान तहसीर को मरवा दिया और उससे पहले वो एक क्रिश्चियन औरत थी, वो जिस वजह से मारा गया वो बरी हो गई थी और आपने मुल्क के अंदर एक तमाशा लगाया। मतलब आप खुद को इतना बड़ा ठेकेदार समझते हैं, जैसे रसूल अल्लाह ने आपके हाथ में सारा कुछ दिया हुआ है कि आपके पास मेरी सारा कुछ है, आपकी ये जिम्मेदारी है। आपको ना रसूल की तालीमात का पता है, ना आपको दीन का पता है, ना आपको किसी चीज़ का पता है। आपने पाकिस्तान की इमेज इतनी डिस्ट्रॉय कर दी है ना, इतनी ज़ाया कर दी है। जो पाकिस्तान की इमेज थोड़ी बहुत बनी हुई थी ना, आज आपने तबाह कर दी है और इसको रिकवर करने में अब कई साल लगेंगे।
अब आप खुल के नहीं बोल सकेंगे। लोग कहेंगे अपना चेहरा देखो, अपने आप को देखा कभी कि दिन दिहाड़े आपने एक श्रीलंकन को मार दिया। यानी FATF पाकिस्तान को किया हुआ है ना ग्रे लिस्ट, वो कहेगा कि हम तो सच्चे थे, ये कर दिया ना आपने। कोई शर्म हया वाली चीज नहीं है इस सोसाइटी में। और ये इसमें इन नालायक लोगों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इन मजहबी जमातों को, ऐसे मजहबी इंतहा पसंदों को इस्तेमाल किया जाता है अपने फ़ायदे के लिए। और आज वो रियासत के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुके हैं। अगर आपने उन पुलिस वालों की इज्जत बचाई होती तो आज पुलिस वाले बचाते प्रियंका कुमारा को। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और कह लें आपने जो कहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।